सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 कैश बुक का। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 कैश बुक का स्टार्ट करने से पहले हम 2 कॉलम कैश बुक देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगी। तो 2 कॉलम कैश बुक सिंपल जो है, आपको मीनिंग टू नेम से भी पता चल रहा होगा कि 2 कॉलम यानी कि 2 कॉलम कैश बुक में तो बनेंगे। ठीक है, अब वो 2 कॉलम कौन कौन से होंगे देखिए। एक डेट तो जो पहले वो हमारा रहता था, पर्टिकुलर भी सेम रहेगा, LF भी वही रहेगा। इसमें एक वाउचर नंबर भी आता है पर अभी हमें नीड नहीं है। तो एक तो हो जाएगा आपका 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका कैश का कॉलम और सेकंड बनेगा बैंक का कॉलम। ठीक है, अब ऐसे ही क्रेडिट साइड भी सेम करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक का कॉलम। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि बैंक का कॉलम क्यों आया सर। अब देखिए, बिजनेस में ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारी ट्रांजैक्शन जो होती है वो कैश ही की हुई होगी। सारी ट्रांजैक्शन जो है आपकी जो कैश की हुई होगी, बैंक की भी तो हो सकती है सारी ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन जो बैंकिंग की भी होती है, बैंकिंग से भी लेन देन होता है बिजनेस में, तो उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए जो है कैश बुक में जो डबल कॉलम या फिर 2 कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं। एक तो कॉलम होगा आपका कैश का और एक होगा बैंक का। अब देखिए, बेसिकली जो बैंक अकाउंट है वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का जो रूल कहता है वो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट हम उस अमाउंट को करेंगे जो हम रिसीव कर रहे हैं, और क्रेडिट हम उसको करेंगे जिससे हम दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब कैश अकाउंट का क्या रूल कहता है। कैश अकाउंट बेसिकली रियल अकाउंट है हमारा, और उसका क्या रूल कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि डेबिट हम उसको करेंगे जो हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट उसको करेंगे जो हमारे से जा रहा है। ठीक है, सिंपल, दोनों के रूल क्लियर है। अब डबल कॉलम में जो है, कैश बुक के डबल कॉलम में कुछ एक दो एंट्री जो ऐसी होती है, वो आपकी जो एंट्री ऐसी होती है जो दोनों को इफेक्ट करता है, कैश को भी और बैंक को भी। अब वो कौन सी एंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आपने कैश जो है बैंक में जमा कराया। ठीक है, एक तो आपका कैश का जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपके पास से कैश जा रहा है और बैंक में जो है डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि सही मानने में बोले तो कैश का जो बैलेंस है वो आपका रिड्यूस हो रहा है और बैंक का जो है बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी वो। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स यानी कि उस ट्रांजैक्शन से दोनों को इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसी दूसरा एग्जांपल ले, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि हम बैंक से जो है विड्रॉ करवा रहे हैं कैश। तो सिंपल, बैंक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज होएगा और कैश जो है हमारे पास आएगा तो उसका जो बैलेंस होएगा इंक्रीज होएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि कैश हमारा जो है डिपॉजिट करा रहे हैं हम बैंक में, तो इसमें जो है आपका बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड जो है इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे डेबिट साइड बैंक के कॉलम में, और पर्टिकुलर में आपका आ जाएगा टू कैश, कि कैश की वजह से हमारा जो है बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे कैश क्या जो है डिक्रीज हो रहा है, यही एंट्री, और डिक्रीज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, पर्टिकुलर में बाय बैंक लिख देंगे, और कैश की कॉलम में जितना भी अमाउंट हम डिपॉजिट करा रहे हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और एक और बात ये ध्यान रखना कि LF में जब भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी तो LF में जो है हम यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री के आगे C लगाएंगे। C माने यानी कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मीन्स यानी अगेंस्ट। ठीक है, ये बात याद ध्यान रखना। ठीक है, LF में बेसिकली क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री जो है हमारी लेडजर में पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम C लगाते हैं, क्योंकि बहुत कैश बुक में बहुत सी सारी एंट्रियाँ होंगी तो वो तो सारी तो लेजर में पोस्ट होएगी, तो कॉन्ट्रा एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए हम C लगाते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस्ड जो है हम आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि हमारा 2 कॉलम कैश बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विथ कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश बुक बनानी है हमें कैश और बैंक कॉलम की। ठीक है, हमको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिवन है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम, 1 मार्च 2020। ठीक है, कैश इन हैंड, और हमें दे रखा है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है, 2710,
और कैश एट बैंक है हमारे पास 27,500। अब देखिए ये एक तरह से आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। 1 मार्च है ना, डेट 1 मार्च है, तो कैश इन हैंड हमारे पास जो हमारे पास हाथ में जो कैश है वो हमारे पास कितना है 2710, और कैश एट बैंक यानी कि बैंक में कितना अवेलेबल बैलेंस है हमारे पास 27,500। अब 2 कॉलम में कैसे इसको पोस्ट करेंगे, देखिए सिंपल है, जैसे हम पहले कैश का करते थे सिंगल कॉलम में ओपनिंग बैलेंस है तो वो इधर रिकॉर्ड होएगा, ऐसे ही बैंक का भी हो जाएगा आपका। तो चलिए करते हैं, डेट आपकी आ जाएगी 2020 1 मार्च, पर्टिकुलर में आपका आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैश वाले कॉलम में कैश का बैलेंस लिखेंगे, वो कितना ओपनिंग बैलेंस 2710, और ऐसे ही बैंक के कॉलम में बैंक वाला बैलेंस लिखेंगे तो हमारे पास है बैंक का बैलेंस 27,500, सिंपल, ठीक है। बैंक में बैंक वाली ट्रांजैक्शन लिखेंगे, कैश वाली कैश की ट्रांजैक्शन में लिखेंगे, बस ये ध्यान रखते हुए कैश बुक अब आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 3 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव फ्रॉम सुभाष 3,500। अब कुछ भी नहीं लिखा कि सुभाष हमें किस फॉर्म में दे रहा है पेमेंट, कैश में दे रहा है या बाई चेक में दे रहा है, कोई नो इन्फॉर्मेशन है। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है सुभाष से वो हमें कैश में हो रहा है, ठीक है। तो अब कैश में पैसा आ रहा है तो हम किस साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड। तो सिंपल, डेट आपकी आ जाएगी 3 मार्च, 2 सुभाष से ले रहे हैं तो 2 सुभाष आ जाएगा आपका। अब बैंक में कोई लेना देने नहीं, हमें इस ट्रांजैक्शन से कैश में हमारी हो रही है तो कैश में हम रिसीव कर रहे हैं तो 3,500, ठीक है, सिंपल। अब सोल्ड 4 मार्च को कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इन्होंने लिख दिया कि सेल कर रहे हैं हम कैश में 10,000, तो ये सिंपल आपकी कैश में होएगी, कैश के कॉलम में 10,000 आपका आ जाएगा, पर्टिकुलर में आ जाएगा आपका 2 सेल्स अकाउंट, डेट आपकी आ जाएगी 4 मार्च, सिंपल। सेवन मार्च को कह रहे हैं कि पेड रेंट बाय चेक। अब देखिए रेंट हम पे कर रहे हैं किसके द्वारा, चेक के द्वारा, कितना 800 रुपये। तो देखिए अब चेक देकर हम रेंट पे कर रहे हैं, तो अब ये होगी आपकी बैंक वाली ट्रांजैक्शन, तो बैंक के कॉलम में आएगी। अब पैसा हमारे से जा रहा है तो पैसा जब हम पैसा हमारे से जा रहा है तो बैंक में आएगी आपकी। तो 2020 डेट है हमारे पास 7 मार्च, पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट, इसको हम नील छोड़ देंगे। बैंक में आपके आ जाएंगे 800, क्योंकि हम चेक के द्वारा जो है पेमेंट कर रहे हैं रेंट का। एट्थ मार्च को कह रहे हैं कि पेड सोहन बाय चेक 3,000। अब सोहन को भी हम चेक के द्वारा पे कर रहे हैं तो वो भी यहीं पर ही आ जाएगी। तो 8 मार्च बाय सोहन, ठीक है। कैश में कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो कि इसमें लिखेंगे 3,000, कितना पे कर रहे हैं चेक के द्वारा सोहन को 3,000, सिंपल। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 10th मार्च को कह रहे हैं कि बोट गुड्स फॉर कैश। अब कैश में जो है हम गुड्स खरीद रहे हैं 15,000 के, तो सिंपल, तो वो ये भी यहीं पर ही आएगी, हमारी कैश कॉलम में आ जाएगी। तो बाय परचेजेस अकाउंट, डेट क्या आ जाएगा आपका 10 मार्च, कितने खरीद रहे हैं 15,000, ठीक है। वो कैश में हम पे कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में आ जाएगी आपकी। 12 मार्च को कह रहे हैं कि पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200, ठीक है, पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200। अब कैश पे कर रहे हैं स्टेशनरी के लिए तो ये भी यहीं आ जाएगी 12 मार्च को बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं 200, तो 200 आपका कैश में से लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे 12 मार्च को कह रहे हैं कि
ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 8,000। ठीक है, ये आपकी कौन सी बनी, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, विड्रॉ करवा रहे हैं हम बैंक से फॉर ऑफिस यूज़ के लिए 8,000 रुपये। अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे। सबसे पहले डेट लिख लेंगे 12 मार्च। अब कॉन्ट्रा एंट्री जो है आपकी बेसिकली दो जगह इफेक्ट आएगी। तो देखिए बैंक से हम विड्रॉ करवा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, किससे, बाय कैश अकाउंट। विड्रॉ करवा के हमारे पास क्या आ रहा है, कैश ही आ रहा है ना। तो कैश अकाउंट 8,000 है अमाउंट, तो 8,000 से अमाउंट जो है आपका बैंक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो LF में जो है आपका C आ जाएगा। सिंपल। अब ये तो थी आपकी वन साइड, एक साइड होगी आपकी। अब दूसरी साइड क्या इफेक्ट आएगा, तो दूसरी साइड भी हम डेट लिख देंगे 12 मार्च। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर कैश का आया तो यहाँ आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ किसका बैलेंस बढ़ रहा है सॉरी कैश का, क्योंकि विड्रॉ करवा रहे हैं हम तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश का बैलेंस बढ़ रहा है सॉरी इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, टू बैंक अकाउंट। तो कितना आ जाएगा आपका 8,000। तो इसके आगे भी हम यहाँ LF में लगा देंगे C, यानी कि ये हमारे कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। ठीक है ये C लगाना ना भूलना। ठीक है, 15 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्रा एंड सेंड इट इनटू बैंक 6,600। अब देखिए रिसीव कर रहे हैं हम चेक किससे, सुरेंद्रा से, और उसको हमने इमीडिएटली उसी टाइम हमने जो है बैंक में भेज दिया 6,600 का। तो ठीक है 15 मार्च। अब चेक आ रहा है हमारे पास, एक तरह से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड लिख देंगे हम 15 मार्च। किससे रिसीव हो रहा है, टू सुरेंद्रा। ठीक है, आपका कितना कैश में तो कुछ नहीं, 6,600 जो है आपका बैंक का जो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। 16 मार्च को कह रहे हैं कि पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 750। अब देखिए सिंपल लिखा है तो ये हमारी आपकी क्या बनेगी, कैश ट्रांजैक्शन। पेड कर रहे हैं हम एडवर्टीजमेंट, कुछ भी नहीं लिखा कि किससे पे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो सिंपल आप कैश से कर रहे हैं। तो 750 आपका जो है कैश जो है पे कर रहा है। तो डेट आपका आ जाएगा 16 मार्च बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो कैश से आपका चला जाएगा 750। ठीक है, एटीन मार्च को कह रहे हैं कि इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स 4,300। अब इशू कर रहे हैं हम चेक किसके फेवर में, नाथ ब्रदर्स को, यानी कि हम चेक इशू कर रहे हैं किसको, नाथ ब्रदर को 4,300 का। अब चेक इशू कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल ये आपकी जो है क्रेडिट साइड आ जाएगी 18 मार्च को बाय नाथ ब्रदर्स कितना 4,300। तो 4,300 से आपका जो बैंक का बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा है। 19 मार्च को कह रहे हैं कि कैश सेल कितना 13,000। तो इसको हम पे पोस्ट करते हैं, कैश सेल हो रही है हमारी, तो यहाँ आ जाएगी आपकी टू सेल्स अकाउंट। 19 मार्च है हमारे पास डेट, कितना 13,000 आपका कैश में आ जाएगा। ठीक है, अब उसी के नीचे 19 मार्च को कह रहे हैं कि पेड इनटू बैंक 16,000। अब पे कर रहे हैं हम बैंक में 16,000, तो ये भी आपकी कौन सी होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम 19 मार्च, अब देखिए पे कर रहे हैं हम बैंक में, तो सिंपल सी बैंक बात है, तो बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड वाले देख लेते हैं। तो बाय
बैंक अकाउंट आ जाएगा आपका। क्योंकि अब देखिए डिक्रीज कौन सा हो रहा है यहाँ पर, कैश का बैलेंस, क्योंकि पे कर रहे हैं हम बैंक में, तो बैंक का बैलेंस तो इधर इंक्रीज होएगा, तो यहाँ पर जो है कैश का डिक्रीज होएगा। तो कितने से हो रहा है आपका 16,000, और ये आपकी कौन सी होगी, काउंटर एंट्री माननी चाहिए। ठीक है, ये होगी आपकी वन साइड। अब दूसरी साइड भी इसका इफेक्ट आएगा, 19 मार्च लिख देंगे डेट में। तो यहाँ आपका जो है बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, टू कैश अकाउंट। तो बैंक के बैलेंस में आपका आ जाएगा 16,000। और काउंटर एंट्री लगाना ना भूलें, सी लगा दीजिएगा LF के कॉलम में, बस सिंपल, ये आपकी होगी काउंटर एंट्री। अब 20 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक 2,400। तो सिंपल हमको रिसीव हो रहा है चेक विनोद से, और उसको हमने बैंक में भेज दिया गया है 2,400। तो सिंपल ये यहाँ पर आ जाएगा 20 मार्च टू विनोद, कितना है अमाउंट, 2,400। ठीक है, बैंक के कॉलम में लिखेंगे। 22 मार्च को कह रहा है कि बोट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक 18,000। 22 मार्च को कह रहे हैं कि स्कूटर हम खरीद रहे हैं और पेमेंट उसकी हम चेक के द्वारा कर रहे हैं 18,000 की। तो सिंपल है, चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो रिड्यूस होएगा। तो सिंपल 22 मार्च बाय व्हीकल अकाउंट, सिंपल हम पेमेंट चेक के द्वारा कर रहे हैं, तो व्हीकल का अमाउंट कितना है हमारे पास, 18,000। सिंपल। 25 मार्च को कह रहे हैं कि बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर। अब देखिए, जो सुरेंद्र ने हमने रिसीव करा था ना सुरेंद्र से चेक, वो जो है बैंक ने हमको दोबारा लौटा दिया गया क्योंकि वो चेक जो है डिसऑनर हो गया। तो इसकी जो है एंट्री होगी तो वो सिंपल आपका जो है बैंक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी डिसऑनर का मतलब चेक डिसऑनर हो गया, एक तरह से बाउंस हो गया। ठीक है, तो सिंपल 25 मार्च डेट बाय सुरेंद्र, कितने का था आपका चेक, 6,600 का। ठीक है, बैंक ने हमको दोबारा लौटा दिया क्योंकि वो चेक जो है बाउंस हो गया या फिर डिसऑनर हो गया। और 28 मार्च को कह रहे हैं कि पेड सैलरी बाय चेक 7,200। सिंपल 28 मार्च को हम जो है सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट आ जाएगा, कितनी, बाय चेक के द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं तो 7,200। ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट, क्योंकि चेक के द्वारा हम पे कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। अब कुछ नहीं लिखा तो हम कैश मान लेंगे कि हम जो है ट्रेड एक्सपेंसेस जो है कैश में पे कर रहे हैं। तो 28 वो भी यहीं आ जाएगी 28 मार्च को बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश में हम पे कर रहे हैं वो कितना है, तो कैश की कॉलम में 2,000 जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब 29 मार्च को कह रहे हैं कि कैश सेल 9,500। तो सिंपल कैश सेल हुई है हमारे पास तो वो इधर रिकॉर्ड हो जाएगी 29 मार्च को टू सेल्स अकाउंट, कितना आ जाएगा आपके पास, 9,500। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 13 मार्च को कह रहे कि पेड इनटू बैंक 10,000। अब ये भी फिर से वही आपकी काउंटर एंट्री आ गया, पे कर रहे हैं हम बैंक में, तो सिंपल आपका बैंक का बैलेंस जो है इंक्रीज होएगा। ठीक है, 30 मार्च इंक्रीज कितने से होएगा, 10,000 से, क्योंकि हम डिपॉजिट करा रहे हैं तो इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से हो रहा है, टू कैश अकाउंट। ये आपकी काउंटर एंट्री बनेगी, ये आपकी वन साइड होगी। अब दूसरी साइड क्या आएगा,
29 मार्च लिख देंगे बाय। अब कैश का जो बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, किसकी वजह से? बैंक, क्योंकि हम डिपॉजिट करा रहे हैं ना बैंक में। तो बाय बैंक कैश के कॉलम में आपका आ जाएगा 10,000 और कॉन्ट्रा एंट्री आपकी बन जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री लगाना ना भूलें, नहीं तो इसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब लास्ट काम क्या होता है हमारे पास, ये सारी ट्रांजेक्शन होने के बाद अब जो है डेबिट साइड का, यानी कि अब एक कॉलम चक लेंगे हम, कैश का कॉलम ले लेंगे सबसे पहले उसका सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे। तो कैश का जो है टोटल आ रहा है वो आपका आ रहा है 46,710। ठीक है, 46,710। अब जब आप ये सारे इधर के कैश के कॉलम से लेस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आपका आ जाएगा वो 31 मार्च को आ जाएगा। एक तरह से आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा कैश का, बाय बैलेंस कैरी डाउन। वो कितना आ जाएगा 2,760 कैश की कॉलम में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। 46,000 ये आपका टोटल हो जाएगा 710। अब ऐसे ही बैंक के कॉलम को ले लेंगे, तो बैंक के कॉलम का टोटल आ रहा है 62,500। ठीक है, 62,500, इसमें से ये लेस कर देंगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 14,600। ठीक है, टोटल कर देंगे 62,500, सिंपल। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया कैश का 2,760 और बैंक का आ गया 14,600। ठीक है, ये आपका कैश और बैंक का जो है क्लोजिंग बैलेंस है होएगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको ओपनिंग बनाना है। तो 31 मार्च है, इसके आने वाली डेट कौन सी हो जाएगी 1 अप्रैल। ठीक है, ये इधर आके टू बैलेंस, ये कैरी डाउन है तो ब्रोड डाउन हो जाएगा आपका, सिंपल। और अमाउंट कितना आ जाएगा 2,760, जो आपका कितना बचा है 2,760 और 14,600। ठीक है, सिंपल। तो ये था सारा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका डबल कॉलम बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।